गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथ की नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम सभी पाइथागोरस थ्योरम का अध्ययन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ नोट्स के माध्यम से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं आपका। राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स जो राइट एंगल्ड हो। आप सभी ने इसके पहले के सेशन में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल आपको 3 टाइप्स के बताए गए थे। वहाँ पर एंगल्स के आधार पर एंड साइड्स के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किए गए थे ट्रायंगल्स को। बेस्ड ऑन एंगल्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स बताया गया था। जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं केवल उन्हीं ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। तो हम जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ लाइनों से। पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं आप सभी को पता है। और ट्रायंगल विच हैव एट लीस्ट ओनली वन विच हैव वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, हम उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहां पर आपको दिया गया है परपेंडिकुलर। क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर। उसके बाद आपको दिया गया है हाइपोटेनस। ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। और ये क्या है आपका? बेस। अब देखिए एक जो राइट एंगल ट्रायंगल ये देख रहे हैं आप, यहां पर अगर हम इसको बाय नेम कर दें तो ये आपका ए, ये आपकी पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट सी। तो अब देखिए पॉइंट सी पर आप हैं, पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। अगर हम पॉइंट बी, ये आपका अभी ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं लेग ऑफ द ट्रायंगल्स। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में कुल कितने लेग्स होते हैं, तो लेग्स कहेंगे आपके 2 लेग्स होते हैं। एक लेग तो ये है और सेकंड लेग आपका ये है। लेग ऑफ द ट्रायंगल एंड लेग ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट को कहते हैं परपेंडिकुलर और सेकंड को कहते हैं बेस। और ये जो आपकी लाइन होती है हम इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा, इनकी हिंदी मीनिंग अगर हम जानेंगे, हाइपोटेनस माने होती है कर्ण, कर्ण रेखा, अर्थात जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। ये जो बेस होता है हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। ये आपकी आधार रेखा होती है। और ये जो आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है परपेंडिकुलर, जिसे इंग्लिश में कहा गया है, इसे हम हिंदी में लंब रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपके हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों नाम आपको बता दिए गए हैं, परपेंडिकुलर लाइन, बेस लाइन एंड हाइपोटेन्यूस लाइन। अब आइए इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। अगर कोई पूछे
इस दिए गए ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनस है वो कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे लाइन BC। देख रहे हैं ये आपकी एक ग्रीन लाइन से बनी है, ये जो लाइन BC है ये आपकी क्या है, हाइपोटेनस लाइन है। ये जो लाइन आपकी AB है, ये लाइन AB क्या है आपकी, आधार अर्थात बेस लाइन है। ये जो लाइन AC है आपका, ये लाइन AC क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी, जो लंब लाइन के नाम से जानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो आपको दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, अब देखिए ये क्या है आपकी, राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल। अब इसके अपोजिट माने आपको बताया गया है कि सामने भी होता है और उल्टा भी होता है, माने पीछे। अब चूंकि देखिए इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए अपोजिट का सेकंड मीनिंग सामने के अर्थ में लिया जाएगा। तो कह रहे हैं द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अगर कोई पूछता है व्हाट इज हाइपोटेनस, तो हम कहेंगे द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस एंड अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अभी अभी आपको बताया गया है कि एक लेग 1 है और लेग 2 है, ये दोनों लेग के नाम से जाने जाते हैं, किसके, एक राइट एंगल ट्रायंगल के। सो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस आर द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। अब देखिए यहां पर आपको कुल हाइपोटेनस, ओके, परपेंडिकुलर एंड बेस आर 3 साइड्स, ये कुल कितने साइड्स हो गए हैं आपके, 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, अब देखिए कह रहे हैं C इज हाइपोटेनस, C क्या हो जाए आपका, हाइपोटेनस हो जाए। मार्कर नॉट वर्किंग। हाइपोटेनस को कहा गया है, मान लीजिए हाइपोटेनस आपका C है, हाइपोटेनस क्या है, C है। लेग ऑफ द ट्रायंगल्स, बेस साइड को B मान लिया गया है एंड परपेंडिकुलर साइड को A मान लिया गया है। ओके, अगर C, ये मार्कर पेन लेने, अगर C आपका हाइपोटेनस हो जाए, C हाइपोटेनस हो जाए एंड लेग ऑफ द ट्रायंगल बेस साइड आपका A हो जाए, सॉरी A आपका क्या हो जाए, B, ये क्या हो जाए, B एंड परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाए आपका, A। ध्यान से समझेंगे, अभी हम एक थियरम को क्लियर करने चल रहे हैं। अगर किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके परपेंडिकुलर को A मान लिया जाए, हाइपोटेनस को C, क्योंकि देखिए इनकी कोई ना कोई साइज होती है, ठीक है, इन साइडों की एक साइज होती है, और जो इसका ट्रायंगल का बेस है उसको मान लेते हैं हम क्या है, B है। तो देन लेट अस ट्राई दिस, अगर हम इसको देखते हैं, इफ वी ड्रा अ स्क्वायर ऑन द परपेंडिकुलर साइड, इफ ये आपका, इफ वी ड्रा a square on the perpendicular side, that means each side of the square would be equal। अगर अच्छा बताइए, यहाँ पे इसकी साइड अभी कितनी बताई गई है, इसकी साइज बताई गई है A। अगर हम यहाँ पर कोई स्क्वायर बनाए मीन्स, तो अगर यह इसकी साइज A है तो इसकी भी साइज कितनी होनी चाहिए, A। और अगर हम यह गिनती में ले लें तो मान लेते हैं अगर ये 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए, उतनी है। तो हम अभी इसको A ही लेते हैं, ये भी A है और ये भी A है। ध्यान समझिएगा एक एक लाइन को। तो ये जो स्क्वायर है
इसका एरिया कितना होगा, ध्यान से, इसका एरिया कितना होगा। एरिया मीन्स क्या होता है, साइड इनटू साइड, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। देखने में थोड़ा सा आपको देखिए, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर है और ये भी a सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ वी ड्रा अ स्क्वायर ऑन द बेस साइड, ऑन द बेस, बेस को हमने क्या माना है, b, बेस को हमने क्या माना है, b। अगर हम बेस के पर इसको हम स्क्वायर फॉर्मेट करें तो ये भी आपका b है और ये भी आपका b होगा। तो अब b इंटू b, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसका एरिया कितना निकला, a स्क्वायर, इसका एरिया कितना निकला, a स्क्वायर, इसका एरिया कितना निकाला आपने, b स्क्वायर। नेक्स्ट है, इन द सेम वे इफ वी ड्रा अ स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूस साइड, दैट मीन्स ईच साइड ऑफ द स्क्वायर वुड बी इक्वल टू c। ध्यान रखेंगे, अब जितना ये है, अब इसको हमने माना है c, कितना माना है, c। अब जितनी साइड इसकी है हम उतना ही यहाँ, और ये अब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी अगर c है, क्योंकि हम बराबर खींच रहे हैं, तो ये भी आपका कितना होगा, c, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, c स्क्वेयर। तो हम जब बॉक्स बनाएंगे तो देखेंगे जितना ये है और प्लस जितना ये है इज इक्वल टू ये अकेले के होगा, ये अकेले के है। इसीलिए a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर, दैट इज द थियरम। आइए देखिए आगे हम कुछ पिक्चर बनाए गए हैं इसी को। ये रहा आपका, यहाँ देख रहे हैं, ये आपका फिगर जो भी हम आपको बता रहे थे, ये देख रहे हैं आप, ये अभी हमने इसको कितना माना था, a। तो अब a है तो यहां से भी इसको ड्रॉ किया गया a, और इसका एरिया कितना हो गया, a स्क्वायर। अब ये चूंकि b था तो ये भी b स्क्वायर के लिए b बनाया गया है, तभी तो b स्क्वायर बनेगा। तो एरिया कितना हो गया इसका, b स्क्वायर। और ये c था, तो जब इसको c एंड c बराबर किया गया तो एरिया कितना हो गया इसका, c स्क्वायर। तो यही अकॉर्डिंग थियरम है कि आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बच्चों हम समझ रहे हैं पाइथागोरस थियरम को या पाइथागोरियन थियरम को। तो अब देखिए यहां से फार्मूला निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। कोई पूछता है व्हाट इज पाइथागोरस थियरम, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर पूछा जाता है आपसे, अब देखिए यहां पर अगर आपको हाइपोटेनस मिल गया है तो हम, और बेस मिल गया है, हम परपेंडिकुलर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें हाइपोटेनस मिला है और बेस मिला है तो हम परपेंडिकुलर को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाउंड कर सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्योंकि जब ये इधर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस बेस स्क्वायर। ओके, तब ये यहां से नहीं रहेंगे और ये बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप यहां से फार्मूला अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, यही आपका पाइथागोरस थियरम है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनमें। वेरीफाई पाइथागोरस थियरम इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC, और उसमें ABC में उसका साइड भी आपको दिया गया है, जहां पर आपको AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या जो दी गई साइड्स हैं, इन साइड के बेस पर यह क्या कहा जा सकता है कि जो ट्रायंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम माने वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो यही आपको अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये है AC माने कि द लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी भुजा है का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो आपने फार्मूला अभी अभी लिख लिया है। आइए अब हम अपना डायग्राम मेंटेन कर लेते हैं। ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 12 सेंटीमीटर और ये रहा आपका 13 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। अभी हमने वहाँ पे क्या लिखा था, LHS में क्या है हमारे, LHS में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर, तो पहले हम LHS करते हैं। तो AB स्क्वायर कितना है AB, तो 12 का स्क्वायर। BC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 12 जाऊन 44 एंड 5 5 जा 25 एंड दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 169। नाउ टेक RHS। अब RHS से AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी दी गई है 13, AC की वैल्यू कितनी दी गई है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो अब यहाँ पर है हियर LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस ट्रायंगल। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन,